मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमय में मगन होइयो, खोलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए। ये चौपाई, वैसे तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, इसमें 5 चरण है, एक बोनस मिला है हमें। अब हर चौपाई में एक गहन भाव छिपा हुआ है, चौपाई के हर चरण में अलग अलग भाव छिपा हुआ है, पर सभी मिलकर के एक पूर्ण भाव बनते हैं। सबसे पहला चरण है मेरे मीठे बोले साथ जी, और दूसरा चरण है हुआ तुम्हारा काम। पहले चरण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कैसे बोलनी चाहिए, बोली कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। सबसे मीठी वचन कौन बोलता है? सबसे मधुर शब्द हैं जिसके अंदर सबसे अधिक प्रेम होता है। शब्दों से हमें क्या पता चलता है? कुछ तो बनावटी भी होता है, पर सामान्य रूप में शब्दों से पता चलता है कि दिल में क्या है। हाँ, कई जगहों पर ये पता करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में तो प्रेम होता है पर शब्द थोड़े रूखे होते हैं। कुछ लोगों का दिल रूखा होता है पर शब्द में ऐसा लगता है कि अभी अभी तेल की फैक्ट्री से आए हों। मक्खन लगाते हैं शब्दों में, लेकिन दिल में छुरा भी रखा होता है साथ में। पर यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो इस प्रकार है कि सबसे मधुर जो शब्द हैं वो परमात्मा के हैं। इस संसार में जो जितना महान होता है, जो जितना बड़ा होता है, उसके वचन वैसे ही मधुर होते हैं। जैसे आपने यदि किसी पुलिस के छोटे अधिकारी को बात करते हुए देखा होगा, या ट्रैफिक पुलिस में आप कभी गए होंगे, तो वो खड़ी भाषा में तू तड़ाक करके बात करते हैं, डांट करके बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा अधिकारी होगा तो भले ही आप सामान्य होंगे, पर वो आपको सर करके बात करेंगे। जबकि पद में वो बड़े हैं, पर वो सर 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 कहते हुए बात करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति और बड़े पद पर होगा, वो उतने ही मधुरता से बात करेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपने सामने वाले व्यक्ति को कभी छोटा महसूस न होने दे। कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर अचानक से पैसा आ गया, अचानक से किसी पद पर पहुंच गए, लोगों का जोड़ तोड़ करके, साठ गांठ करके, तो उनमें वो अकड़, वो रवाब दिखने लगता है, उनके शब्द में वो कठोरता और पद का अहंकार दिखने लगता है। पर वास्तव में जो जितना महान होता है उसके वचन उतने ही प्रेम भरे होते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, जाको नामई रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तिन माफक। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जो जितना महान होता है उसकी जुबा होत है तिन माफक, उसकी जिह्वा भी उतनी ही मधुर होती है। अब बोलने के संबंध में क्या है कि कई बार लोगों को लगता होगा कि बोलना तो अपनी बातों को पहुंचाना ही तो है, मीठा बोले कड़वा बोले क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, लौकिक उदाहरण। एक शब्द है माँ या माता जी। इस शब्द में प्रेम और सम्मान है। पिता की पत्नी को माँ कहा जाता है कि नहीं? यही तो कहा जाता है ना, पिता की पत्नी को माँ कहा जाता है। अब माँ कहने में और बाप की लुगाई कहने में क्या फर्क है? एक ही महिला को कहा जाएगा, बाप की लुगाई ही माँ है। लेकिन अगर दोनों शब्दों को प्रयोग करने वाले के ढंग में देखा जाए, तो अगर कोई माँ कहेगा तो ममता मिलेगी, और अगर बच्चा आकर के कहेगा ए बाप की लुगाई रोटी दे दे, तो रोटी मिलेगा कि बेलना मिलेगा? है ना? तो भले ही सत्य हो, पर कड़वा सत्य हो तो उससे नुकसान तो होता है ना? तो इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए? मीठा सत्य, मीठा झूठ नहीं,
आजकल लोग मीठा वहां बोलते हैं जहां झूठ बोल रहे हो, जहां चापलूसी करनी हो वहां पर झूठ मूठ का मीठा बोल लेंगे, लेकिन सत्य दिल में कुछ और होता है। हमें कैसा बोलना है? सत्य भी बोलना है लेकिन मधुर भी बोलना है। वचन के संदर्भ में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात बताई। वो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है। माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। प्रियम च नान्द्रितम ब्रूयात एषः धर्म सनातनम, प्रिय हो, हितकारी हो और सत्य भी हो, ऐसा सत्य बोलना, ऐसे शब्द बोलना वास्तव में हमारा धर्म है। इस संसार में हम लोग बड़े बड़े रत्न ढूंढते हैं ना, कोई सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात अलग अलग रत्नों को बताते हैं। हमारे ऋषियों ने क्या बताया? इस संसार में 3 ही रत्न हैं जिनके बिना जीवन अपूर्ण होता है। कहते हैं पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। 3 रत्न क्या है? जल, अन्न और मीठे वचन। वो मूर्ख हैं जो पत्थरों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। हीरा इत्यादि क्या है? पत्थर ही तो है, लेकिन असली रत्न तो हमारे शब्दों में है। यदि कोई व्यक्ति 56 भोग बना करके किसी को खाने के लिए बुलाए कि ये आदमी इधर आके चर ले, है ना, भोग 56 प्रकार के हैं, लेकिन यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो 56 भोग में स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई रूखा सूखा भी है जो उपलब्ध है, वैसा बना करके प्रेम पूर्वक भोजन कराता है कि हमारे पास तो यही उपलब्ध है, तो वो प्रेम में क्या दर्शाता है? वो शब्द क्या दर्शाते हैं? तभी तो कृष्ण जी ने क्या किया? दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए ना, किसके यहाँ खाए? विदुर के यहाँ। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। किसके वशीभूत होकर? प्रेम के वशीभूत होकर। तो कैसे बोलना है? प्रेम से मधुर बोलना है। और मेरे मीठे बोले साथ जी। अब यहाँ सबसे मधुर बोलने वाले हैं परमात्मा, और ये जो सामने हमारे वाणी रखी है, ये किसकी वाणी है? उस परमात्मा की वाणी। तो ये जो वाणी है उसको कहा गया है मीठे बोल। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। इस ब्रह्मवाणी के मीठे बोल से अब आपका काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? ऐसा कौन सा काम बिगड़ा था? पहले तो ये सवाल होगा ना, बिगड़ा हुआ काम क्या था? कोई बताएगा? जी बताइए। पहचान नहीं थी, और बिना पहचान के हमारा नुकसान हो रहा था। कैसा नुकसान हो रहा था? क्योंकि पहचान न होने का मतलब है कि पहचान होना पहले समझते हैं। पहचान होने का तात्पर्य है कि मैं आत्मा हूं, और पहचान नहीं होने का तात्पर्य है मैं शरीर हूं। अब शरीर हूं ऐसा पहचान करते ही, अर्थात गलत पहचान करते ही, हमारा व्यवहार किस पर आधारित होगा? शरीर पर आधारित होगा। जैसे यहाँ आत्मा पर आधारित बात चल रही है ना अभी, तो इतने ही लोग आए हैं, और इतने लोग भी मजबूरी में आए हैं कि बार बार बुलाना पड़ रहा था। 1 घंटे से यहाँ पर, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, 6:20 में यहाँ पर कीर्तन इत्यादि गाना प्रारंभ हो गया था। समझ लीजिए कि 6:25 से, और उसके बाद 1 घंटे से ऊपर हुआ कीर्तन गा गा करके। बीच बीच में सुनील जी अनाउंस कर रहे थे कि आप आ जाइए आ जाइए, लेकिन कुछ लोग आग ताप रहे हैं, कुछ लोग कंबल से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। वो आग ताप करके आनंद किसको दे रहे हैं? शरीर को। कंबल में घुस करके किसको आनंद दे रहे हैं? शरीर को, है ना। जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कुछ लोग फोन में घुसे होंगे, कुछ लोग टीवी में घुसे होंगे, अलग अलग प्रकार से, कुछ लोग परिवार की बातचीत में होंगे, पर ये जो भी कर रहे थे वो सब किसके आधार पर कर रहे हैं? अपने आप को शरीर मानते हुए कि मैं ये हूं।
यदि स्वयं को आत्मा मानते तो आत्मा की खुराक के लिए आते, शरीर मान रहे हैं तो शरीर के खुराक के लिए, या फिर क्योंकि शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों का राजा मन है, तो मन को खुराक दे रहे हैं। मन की खुराक को कहते हैं मनोरंजन, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है आत्मरंजन। अब आत्मा को रंगने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी दुखद जैसी लगती है, लेकिन ये कैसा है, जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो मीठा खाता है खूब ज़्यादा पेट भर के, तला हुआ खाता है, शुरू शुरू में उसका पेट साथ दे रहा है, तो उसको लग रहा है कि कोई समझाता है कि मत खाया करो या कम खाया करो, तो उसको वो शत्रु लगते हैं, उपदेश उनको कड़वे लगते हैं। लेकिन 8-10 साल के बाद में, 10-12 साल के बाद में, जब उसको डायबिटीज़ हो जाता है, मतलब शुगर बोलते हैं ना आप लोग, मधुमेह, तो जब उसको डायबिटीज़ हो जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, फिर दिल की समस्याएं होती है, दिल का दौरा पड़ जाता है, एक आध बार ऑपरेशन हो जाता है, तब वो बिस्तर में पड़ा पड़ा सोचता है कि उस समय यदि मैंने मन की नहीं मानी होती, उस समय मैंने विवेक की बात सुनी होती, उस समय मैंने डॉक्टर की या बुजुर्गों की या फिर समझदार लोगों की बात सुनी होती, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो पहले जो मीठा मीठा लग रहा था, अब वो कड़वा कड़वा लगने लगता है। और वहीं एक व्यक्ति है जिसको उपदेश कड़वे तो लगते हैं, ये बच्चों को थोड़ा संभाल लीजिए, वो गिर ना जाए। तो अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसे उपदेश कड़वे तो लगते हैं, लेकिन उसको लगता है कि चलो मान लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, थोड़ा खाएंगे या नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, और ऐसा करता है। और फिर वो लंबे समय तक अपने इस मानव तन का उपयोग कर पाता है। तो दोनों में से सही कौन सा है? जो पहले कड़वी घूंट पी लेता है ना। तो ऐसे ही आज जो थोड़ी देर के लिए सुविधा का उपभोग कर रहे हैं, उनके लिए वही बात लागू होगी। और जो आप थोड़ा सा परिश्रम करके, कंबल का त्याग करके, चूल्हे में जल रही लकड़ियों की गर्मी का त्याग करके यहाँ बैठ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका काम बनेगा। हुआ तुम्हारा काम। प्राणनाथ जी की वाणी, जो हमारा बिगड़ा काम था, उस बिगड़े काम को बनाना चाहती है और बनाती है। हमारा बिगड़ा काम क्या है कि जब से ये सृष्टि बनी है, तब से लेकर आज तक हम स्वयं को शरीर मानते हुए इसी का पेट भरने के लिए या इसी की इंद्रियों की इच्छा की, अथवा तृष्णा बोलते हैं जिसको, तृष्णा या आप लालच समझ लीजिए, लोभ समझ लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए सारा काम कर रही है। किसी भी जन्म में गई होगी हमारी चेतना या जीव हमारा, तो वो हर जन्म में उसने यही काम किया होगा। मनुष्य योनि में होगा तब तो वो पांचों चीज़ों का स्वाद लेना चाहेगा। 5 चीज़ मतलब 5 इंद्रियां। चाहता है कि नहीं चाहता है? हमारी आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती है या अच्छा दिखना चाहती है, हमारी नासिका को अच्छी सुगंधी चाहती है, हमारी जीभ अच्छा स्वाद लेना चाहती है, हमारे कान मधुर शब्दों को सुनना चाहते हैं, हमारी त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि जैसे एक ऋषि ने एक उदाहरण दिया, संतों ने हमारे धर्म ग्रंथों में, कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मिना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्येत य सेवते पंच भिरेव पंच। उन्होंने 5 प्राणियों का उदाहरण दिया। वो 5 प्राणी कौन कौन से हैं, जिनको लगभग आप सब ने देखा होगा, या तो अपनी आंखों से देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा। एक प्राणी है हिरण। हिरण मतलब मृग समझ लीजिए। कहते हैं कि हिरण को संगीत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अब शिकारी उसको पकड़ने के लिए पहले क्या करते थे कि जंगल में जाकर के वीणा बजवाते थे, हिरण के झुंड के आसपास जाकर के, और सारे हिरण उस वीणा की धुन में मदमस्त होकर के ऐसे झूलने लगते थे। तो शिकारी उनको या तो तीर मार देते थे या फिर उनको पकड़ लेते थे फंदा इत्यादि डाल करके। तो कान के वश होकर के कौन मरा?
हिरण। फिर दूसरा है हाथी, मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते थे, दो तरीके अपनाते थे। एक कि या तो हाथीनी का पुतला बना देते थे और उसके सामने गड्ढा खोद करके उसको ऊपर से ढक देते थे। अब हाथी दौड़ता हुआ हथिनी के पास आता था, पुतले के पास हथिनी समझ करके, और वो गड्ढे में गिर जाता था। जो हाथी बाहर रहने पर 10 लोग भी उसको पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, वही हाथी जब एक इंद्रिय के वश में होता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो अकेला व्यक्ति भी उस हाथी को वश में कर लेता है। फिर पतिंगा, तीसरा उदाहरण है पतिंगे का। पतिंगा पता है ना, बारिश के समय में वो लाइट में बहुत सारे कीड़े आते हैं ना। कहते हैं कि पतिंगे की आंखों को अंधकार अच्छा लगता है, अंधेरा। आप सोचते होंगे कि फिर लाइट में क्यों आता है। उसको ऐसा लगता है कि जो प्रकाश है ना वो अंधेरे को खत्म कर रहा है, तो वो प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। तो अब आजकल तो लाइट आ गए हैं, बार बार वो बल्ब में टकराते हैं, उनके पंख गिर जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। पहले के समय में जब चूल्हा होता था या फिर मसाले होती थी घर में, या मिट्टी के तेल वाले दिए जलाए जाते थे, तो ये पतंगे उड़ करके आते थे और उसमें खुद को झोंक देते थे और मर जाते थे। तो आंख के वशीभूत होकर के पतंगा मरता है। फिर चौथा उदाहरण दिया भंवरे का। भंवरे को क्या चाहिए, पराग है ना, फूलों की सुगंधी। अब भंवरा क्या करता है कि आज अभी एक फूल में, फिर थोड़ी देर में दूसरे फूल में ऐसे मंडराता रहता है। फूल क्या होते हैं, सुबह फूल खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं। अब जब फूल मुरझा रहे होते हैं, भंवरा कई बार लोभ के कारण उससे निकलता नहीं है। मान लीजिए कमल के फूल पर भंवरा बैठा है, तो लोभ के कारण वो बाहर नहीं निकलता है, और जब फूल में वो बंद हो जाता है अंदर, अब वो तो खोल नहीं पाता, उसके हाथ तो नहीं है ऐसे, तो अब उसको पंख फड़फड़ाने की जगह भी नहीं है। तो इसलिए भंवरा वहाँ फूल में बैठे बैठे चिंतन करता है। इस बात को नीतिकार ने कैसे लिखा, कहते हैं भंवरा ऐसा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतेगी तो क्या होगा, सवेरा होगा। भासु उदयिष्यति हसिष्यति पंकजश्री, मतलब सूर्य का उदय होगा तो पंकज कहते हैं कमल को, कमल का फूल हंसेगा। और ऐसे में क्या होगा कि एक हाथी आ जाता है, हाथी आकर के उस कमल के फूल को घास समझ के, उसके लिए तो क्या है, हम फूल कहते हैं ना, उसके लिए तो घास है, वो कमल के फूल को खा लेता है। तो भंवरा भी उसी में चला जाता है। तो एक सुगंधी के नासिका के वशीभूत होकर के भंवरा मारा जाता है। और पांचवा उदाहरण दिया मीन अर्थात मछली का। मछली को पकड़ने के लिए दो तरीके अपनाते हैं लोग। क्या करते हैं, एक तो वो कांटे में केंचुआ या फिर आटा इत्यादि फंसाते हैं और मछली वाली जगह पर डाल देते हैं, तालाब में, नदी में। मछली आती है और उस कांटे में फंस जाती है। दूसरा क्या करते हैं, मछली को खिलाने वाला चारा या तो चावल या फिर ममरा इत्यादि फेंक देते हैं, तो मछलियाँ सारी इकट्ठी होती है और उसमें मछुआरा जाल फेंकता है और सारी मछलियों को उसमें फंसा देता है। तो इस प्रकार ये 5 प्राणी हैं जो एक एक इंद्रिय के वश में हैं और मर जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि एक प्रमादी स कथम न हन्येत यस्य वते पंच भिरेव पंच। कहते हैं कि ये प्राणी तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत थे, एक एक इंद्रियों का बंधन ही तो था इनको, लेकिन इंसान को तो 5 इंद्रियों का बंधन है, 5 इंद्रियों का स्वाद चाहिए। तो बताइए इंसान का क्या हाल होगा। और इसी चक्कर में, इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में हम कभी किसी जन्म में जाते हैं, कभी किसी जन्म में जाते हैं। यही तो होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी जीभ को किसी का मांस पसंद आ जाए तो लोग मांस खाने लगते हैं। अब मांस खाने में कितने प्राणियों की हत्या होती है, तो उसका फल क्या मिलता है कि तुम्हारी तृष्णा है मांस खाने की, तो उस तृष्णा के वशीभूत होकर के तुम्हें मांसाहारी प्राणियों की योनि मिलेगी, शेर की योनि मिलेगी, चीते की योनि मिलेगी, या ऐसे ही किसी और योनि में। इसी तरह से
इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप कुत्ते की योनि, सूअर की योनि मिलती है या फिर अलग अलग प्राणियों की योनि मिलती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें दुख ही तो सहन करना पड़ेगा और फिर वहां दुख भोगो और फिर सारे पाप को खत्म करो, फिर मानव योनि में आओ और फिर मानव योनि में आकर के वापस वैसा ही करने लग जाएं, अर्थात इच्छा की पूर्ति, तृष्णा की पूर्ति करने लग जाएं। वो भी कैसी तृष्णा, क्षणिक तृष्णा। तो हालत कैसी होगी, जैसे एक अंधा व्यक्ति था। बहुत ध्यान से समझना इस कहानी को, क्योंकि ये हमारी ही कहानी है, किसी और की नहीं है। तो एक अंधा व्यक्ति था, वो एक भूल भुलैया में गलती से घुस गया। एक दरवाजा खुला था, उस दरवाजे से वो घुस गया, दीवार को छूते छूते थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब उसको बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलती, जिधर जाता है उधर टकराता है। तो चलते चलते परेशान हो जाता है। उसे एक आदमी टकराता है उससे, तो उस आदमी को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे बाहर निकाल दो। तो वो आदमी कहता है कि देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुम्हें एक दीवार तक पहुंचा देता हूं, तुम उस दीवार को ऐसे छूते 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 आगे बढ़ना, जहां से खुला दरवाजा पता चले, क्योंकि जहां दरवाजा खुला होगा वहां तो हाथ चला जाएगा ना। तो जहां दरवाजा खुला दिखे वहां से तुम बाहर निकल जाना। अंधे को लगा कि बात ठीक है, उसने कहा चलिए मैं चलता हूं। तो उस व्यक्ति ने जो टकराया था उसने दीवार तक पहुंचा दिया, जिससे वो बाहर निकल सकता था। अब वो अंधा व्यक्ति चल रहा है, दीवार पर ऐसे हाथ रगड़ते हुए चल रहा है, लेकिन उस अंधे के साथ एक समस्या और थी। वो थी, उसे खुजली होती थी। ऐसे यहां पर खुजली हो रही, खुजाने में क्या आता है, थोड़ी देर का मजा है ना, थोड़ी देर का ही तो मजा है खुजाने में, लेकिन ये थोड़ी देर की मजा बहुत लंबे समय की सजा दे देती है इस शरीर में भी। और खुजली इतनी बेशर्म होती है कि कहीं भी आ सकती है। अब वो अंधा व्यक्ति चल रहा है, चलते 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 जैसे ही उसको मौका मिलने वाला है दरवाजे से बाहर निकलने का, उसकी खुजली शुरू होती है। अब पैर तो रुकते नहीं है, हाथ उसका दीवार से छूट जाता है और वो खुजाने लगता है। खुजाते खुजाते वो आगे बढ़ जाता है और वापस दीवार पर ऐसे हाथ रखता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते 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 खुजा रहा है, दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है फिर से उसकी खुजली शुरू हो जाती है, फिर आगे निकल जाता है। ऐसा करते करते वो अंधा वहीं पर मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। ये संसार एक भूल भुलैया है, इसमें जितने भी जन्म हैं मनुष्य के अलावा, ये सारे जन्म बंद दरवाजे हैं, क्योंकि उन जन्मों से आप परमात्मा को नहीं पा सकते। एक मनुष्य योनि है जो खुला दरवाजा है, अर्थात अब हम भक्ति करके अपने कर्मों का क्षय करके परमात्मा को पा सकते हैं और इस भूल भुलैया से, संसार रूपी भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं, अर्थात अखंड मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ समस्या है खुजली की। कैसी खुजली? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इंद्रियों का जो स्वाद है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी क्षणिक सुख वाली खुजली है। जैसे खुजाने में थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन पहले खुजली भी दुख है और खुजाने के बाद जो जलन होती है वो भी दुख है। इसी तरह से जो क्षणिक सुख को हम सुख मानते हैं उसमें पहले भी दुख होता है और बाद में भी दुख होता है। जैसे आपको खाने में अगर लगता है, अब बहुत सारे लोगों का ध्यान ही पूरा खाने में होता है, लेकिन खाने से पहले भी दुख है भूख का, और खाने के बाद भी तो दुख है ना, होता है कि नहीं होता है? पेट भर जाने के बाद में आपको बुरा लगता है, जरूरत से थोड़ी ज़्यादा खा ली तब भी लगता है यार इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, लेकिन लालच के वशीभूत होकर को खा लेते हैं। फिर बाद में पचाने का कष्ट। तो सुख तो थोड़ी देर के लिए ही है। खाने का सुख कितनी देर के लिए है? जितनी देर तक वो भोजन जीभ में है, गले में भी नहीं। गले में भी वो भोजन सुख नहीं देता है, जीभ में होने तक ही सुख देता है, उसके बाद तो वो दुख देने वाला ही है। इसी तरह से हर सुख का यही हाल है जिसको हम सुख मानते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसी खुजली के चक्कर में हम ये जो खुला दरवाजा है उससे
बाहर नहीं निकल पाते, उसको गंवा देते हैं, बाहर निकलने के मौके को गंवा देते हैं। एक और दृष्टांत मैं देना चाहूंगा इसी प्रसंग में। कहते हैं कि एक बार एक आदमी जंगल में था। जंगल में उसको एक पागल हाथी भगाता है। पागल हाथी के भगाने पर वो आदमी दौड़ते दौड़ते, उसको लगता है कि अब मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो वो बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है, काफ़ी ऊंचाई जगह पर। उसको लगता है कि यहाँ तक हाथी की सूंड नहीं पहुँच पाएगी। वो ऊपर गया हुआ है। अब क्योंकि उसको तो हाथी से बचने की जल्दी थी ना, उसको पता ही नहीं कि वो पेड़ में क्या है, पेड़ के आगे पीछे क्या है, नीचे क्या है। हाथी भाग के आता है और उस पेड़ में टक्कर मारता है। अब पेड़ जैसे ही हिला, वो आदमी ऊपर से गिर जाता है। पेड़ क्योंकि हाथी के झटके से इतने जोर से हिला, लेकिन गिरते गिरते वो एक डाली को पकड़ के लटक जाता है। नीचे अभी नहीं गिरा है, वो पेड़ पर ही लटका हुआ है। अब लटकते लटकते वो नीचे देखता है कि मैं कितने ऊंचाई पर हूं, यहां से गिरा तो जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लेकिन जिस जगह पर वो लटका हुआ था, वहां पर नीचे एक कुआं था, सूखा कुआं, और उस कुएं के अंदर जहरीले बिच्छू और सांप वगैरह थे। फिर देखता है वो ऊपर, तो जिस डाली पर वो लटका हुआ था, उस डाली के जड़ में, मूल में, जैसे ये डाली होगा, यहाँ पर मूल में 2 चूहे थे। वो उस डाली को कुतर रहे थे, दांत से कुतर रहे थे। फिर अब उसके साथ समस्या क्या हो गई कि मरना ही मरना है। अगर वो नीचे गिरता है तो सांप काटेंगे, कुएं के बाहर गिरता है तो हाथी मारेगा, लटके रहेगा तो चूहे जो है इस डाली को कुतर देंगे। अब ऐसे समय में इंसान क्या करेगा? आप होते तो क्या करते? आप होते तो कहते कि ये परमात्मा बचा लो, एक बार बचा लो, है ना? यही होता है ना, ऐसे समय में लोग परमात्मा को ही तो याद करते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब जब दुख की घड़ी आई, उसने परमात्मा को याद किया, और क्या हुआ? एक देवदूत आया अपना विमान लेकर के कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं तुम्हारी पुकार सुन करके। लेकिन जैसे ही वो आदमी जाने के लिए तैयार था, अब हुआ क्या कि जिस डाली पर वो लटक रहा था, उससे ऊपर की एक डाली में मधुमक्खियों का छत्ता था। उस छत्ते में से एक बूंद शहद की टपकी और उसके यहां पर होठ के पास लग गई, चिपक गई। उसने ऐसे जीभ फेरी, उसको मीठा लगा। उसे लगा कि ये तो अमृत जैसा स्वाद है, क्योंकि उसने पहले कभी शहद का स्वाद चखा ही नहीं था। उसको लगा कि बहुत स्वादिष्ट है, तो देवदूत को कहने लगा बस एक बूंद और। अब एक बूंद और गिरा तो लालच और बढ़ा, उसको लगा कि देवदूत रुक जाएगा, तो उसने कहा एक बूंद और। ऐसा करते करते अब देवदूत को लगा कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग भी पुकार रहे होंगे, है ना। तो देवदूत कहता है चलो, वो कहता है एक बूंद और। अब इसके बाद कोई भी विकल्प, आप इसके बाद की कहानी आप कल्पना कर सकते हैं। या तो चूहे डाली काट लेंगे, या देवदूत चला जाएगा, या हाथी उस पेड़ को एक बार और झटका लगा देगा तो छूट करके नीचे गिरेगा। मतलब कि मौत निश्चित है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा है। हाथी जो है वो मृत्यु है, जो हमेशा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये जो 2 चूहे हैं, सफेद और काले चूहे हैं, ये दिन और रात हैं। दिन और रात मिल करके हमारी उम्र रूपी डाली को रोज खत्म कर रहे हैं, कुतर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे में ये जो सांप बिच्छू है, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जिनके जहर से बच पाना संभव नहीं है। विषयों के विष से बच पाना संभव नहीं है। काले सर्प के जहर से तो एक बार को बचा भी जा सकता है, लेकिन विषयों के विष से बच पाना संभव नहीं है। ये सांप और बिच्छू हैं। और जो देवदूत है वो सतगुरु है। सतगुरु हमें पार तराने के लिए ज्ञान रूपी विमान लेकर के आए हैं, लेकिन हम उस एक बूंद शहद, वो शहद क्या है?
विषयों का जो क्षणिक सुख है ना, जैसे खुजली की सुख का सुख था, वैसे विषयों का सुख रूपी शहद है। उस एक बूंद शहद के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। और प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बिगड़ा तुम्हारा काम नहीं, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तो यही जो काम हमने बिगाड़ रखा था इतने जन्मों से, कितने बार आए होंगे 84 के चक्कर में, कितनी बार हम पड़े होंगे, पर प्राणनाथ जी की वाणी अब हमें ये बता रही है कि हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए यह वाणी आई है। तो इसी को कहा गया, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। आगे क्या कहते हैं? प्रेमई में मगन होइयो। किस में मगन होना है? प्रेम में। अच्छा, हमने क्या कर रखा है? हमने अपने जीवन को इस चौपाई से बिल्कुल उल्टा बना रखा है। मेरे मीठे बोले साथ जी की जगह पर हम कहते हैं मेरे कड़वे बोले साथ जी। सुंदर साथ में कड़वी बोली होती है कि नहीं होती है? मनमुटाव होता है कि नहीं होता है? तनाव होता है कि नहीं होता है सुंदर साथ में? हम दावा करते हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का, हम दावा करते हैं श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ ऐसा कहने का, लेकिन फिर भी आपस में खींचातानी होती है। मैं देखता हूँ एक ही गांव में सुंदर साथ में दो गुट बन जाते हैं, फूट पड़ जाती है, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, मानते हैं एक राज्य को, एक ही वाणी को प्रणाम करते हैं, एक ही राज्य की सेवा पूजा करते हैं, और तथाकथित रूप से ध्यान भी करते होंगे तो एक ही राज्य की करते होंगे, लेकिन ये भी बात करते हैं कि परम धाम में एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल करके बैठे हैं। वहां गलबैयां डाल रहे हैं तो यहां गले क्यों दबा रहे हैं? तो हमने अपने जीवन में इस चौपाई का पूरा उल्टा कर रखा है कि मेरे कड़वे बोले साथ जी, बिगड़ा तुम्हारा काम, झगड़े में मगन होइयो, बंद है दरवाजा धाम। ऐसा ही किया है कि नहीं किया है? मैं कितनी जगह पर जाता हूं जागनी के सिलसिले में, प्रचार प्रसार के सिलसिले में, तो वहां पता चलता है कि गांव में एक वर्ग ऐसा है जो दूसरे वर्ग के यहाँ के कार्यक्रम में नहीं जाता है कि नहीं, हम तो इस गांव में होगा, हमारे मंदिर में होगा तो आएंगे, उनके वहाँ होगा तो नहीं जाएंगे। पर वाणी तो एक है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद है तो अलग है, वाणी के सिद्धांत को लेकर के कोई मतभेद है तो बात अलग है, धर्म के जगह पर अधर्म कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन यदि आप केवल पारिवारिक वैमनस्य के कारण, बंटवारे के कारण या संपत्ति के कारण अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि इस प्रकार का झगड़ा यदि सुंदर साथ में होता है और कटु वचन बोले जाते हैं, वाणी क्या कहती है कि ए हम सहयो न जावहीं, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन, ये तो राज्य को सहन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, प्रेमई में मगन होइयो। हमें सबसे प्रेम करना है। और सबसे प्रेम करने का क्या तात्पर्य है? कई बार आपके मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि जो दुराचारी व्यक्ति है उसके साथ क्या करें, जो व्यक्ति सबको ठगने वाला है उसके साथ क्या करें। अब ऐसे में समस्या तो है, इसका समाधान क्या है, इसका उपाय, सबसे पहले आप उसे समझाने का प्रयास करें प्रेम से, सबसे पहले। उसके बाद भी यदि नहीं मानता है तो थोड़ी सख्ती से समझाइए कि यदि आप नहीं सुधरे, आप में परिवर्तन नहीं आया तो ये आपके लिए बुरा होगा। उसके बाद भी यदि आपको लगे कि अब इसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, तब आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तब यूं समझ लीजिए कि इसका सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है कि मुझसे भूल हुई है, तो फिर उसे स्वीकार करने में हमारा अहंकार सामने नहीं आना चाहिए कि तुमने उस समय ऐसा बोला था, तुमने उस समय ऐसा किया था, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? उदारता की। तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में प्रेम है। जो राज्य से प्रेम करेगा वो किसी के प्रति घृणा तो नहीं कर सकता ना। हाँ,
किसी को नज़रअंदाज कर सकता है कि अब ये सुधर ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन घृणा नहीं कर सकता। वो पापी से पापी भी व्यक्ति होगा ना, उसके लिए भी, जो परमात्मा से प्रेम करता होगा उसके मन में पापी व्यक्ति के लिए भी घृणा नहीं होगी। हाँ, ये भाव होगा कि ये सुधर नहीं सकता है, अब इसका सुधार परमात्मा ही कर सकते हैं, इतना वो बोलेगा, लेकिन घृणा कभी भी नहीं करेगा। तो हमारे अंदर भी घृणा ना हो, क्या हो हमारे मन में? प्रेम। प्रेमई में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। इसका पूरा भाव ये है कि जब हम इस मीठे वचन, प्राणनाथ जी की वाणी के शब्दों को, वचनों को आत्मसात करते हैं, तो हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाता है। अर्थात हमें पता चलता है कि हमें शरीर भाव से ऊपर उठ करके सारे क्रियाकलाप कैसे करने हैं, हम आत्मा हैं। फिर आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि यदि हम आत्मा हैं तो हमारा संबंध तो राज्य के साथ है, फिर क्या करें? हम माताएं सोचेंगी कि हम अपने शरीर के पति को खाना खिलाना बंद कर दें, बच्चों को पालना बंद कर दें, और भाई सोचेंगे कि क्या हम कमाना बंद कर दें, बच्चों को पालना बंद कर देंगे, बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा का आपका संबंध राज्य के साथ है तो राज्य से प्रेम करना है, पर इस संसार में आप आए हैं और जो नाटक का अभिनय करने का रोल आपको मिला है वो भी आपको निभाना पड़ेगा। पिता बने हैं तो अच्छे से नाटक कीजिए पिता बनने का, अर्थात अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कीजिए। माँ बनी है तो माँ होने के कर्तव्य को निभाइए। पति या पत्नी बने हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को निभाइए, पर साथ में क्या होना चाहिए कि हाँ, ये सब नाटक है, मेरा असली संबंध जिसके साथ है वो है परमात्मा। और फिर दिन के माया के सारे काम करते हुए भी एक समय ऐसा निकालें जिस समय हम उस आत्मा के प्रियतम परमात्मा से अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर सकें। फिर कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि जो परमात्मा है वो तो हमारे दिल में है ही, मतलब उसको तो हम ऐसे याद करते ही हैं, दिन में भी याद करते हैं, चलते फिरते भी याद करते हैं, तो अलग से एकांत में आंख बंद करके बैठने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको एक सरल सा सीधा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग काम में जाते होंगे या कहीं पर भी बाहर जाते होंगे, तो आपस में फ़ोन पे बात होती होगी, है ना? फ़ोन में मैसेज, अगर जिनको मैसेज करना आता होगा वो मैसेज करते होंगे व्हाट्सएप पर, या जिनको फ़ोन पे बात करना होगा वो करते होंगे, है ना? अब जैसे माता भोजन बनाएगी तो भोजन बनाते समय अपने पति को याद करेगी कि नहीं करेगी कि आज हमारे वाले को ये खाने का मन है, या आज घर में ये बन रहा है जो उनको पसंद है या नहीं है, या तबीयत की दृष्टि से भी अगर स्वास्थ्य खराब है तो ये बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये सब चीज़ें होती है। और पुरुष भी जब बाज़ार में घूमते हैं या कहीं से जा रहे होते हैं, वहाँ कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं जो कि मान लीजिए स्त्री के लिए है, तो उनके मन में होगा कि ये मैं अपनी पत्नी के लिए ले लूँ, या मान लीजिए बच्चों के लिए, कोई भी। तो अब याद तो चल ही रही है, लेकिन मान लीजिए कि खाना बनाते हुए भी माताजी अपने पति को याद करती हैं और भाई भी इधर काम करते हुए या फिर बाजार में घूमते हुए अपनी पत्नी को याद करते हैं। ऐसे याद तो करें, लेकिन घर आने पर एक दूसरे के साथ बैठे ही ना, बात ही ना करें, तो ये कैसा प्रेम हुआ, है ना? प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक जो समय देना होता है एक दूसरे को, इस लौकिक परिवार में भी इसी तरह से सामान्य रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, लेकिन एक जो समय होता है ना, जिसको आजकल की भाषा में क्वालिटी टाइम कहते हैं, कि जिसमें हमारे और राज्य के अलावा और कोई ना हो। दिन में काम करते हुए तो सब कुछ होते हैं ना, जैसे 2 मिनट के लिए हमने राज्य को याद कर लिया काम करते हुए, लेकिन इस बीच में मान लीजिए कि खाना बनाते बनाते हमने राज्य को याद किया, कुकर की सीटी बजी तो अचानक उस तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा कि रेगुलेटर बंद करना है, या कोई घंटी बजाएगा, कोई कुछ करेगा, है ना? तो सारे विचार आते रहेंगे। तो ये तो एक तरह से जैसे दिन में याद कर रहे हैं पति को, वैसा ही है। लेकिन एक समय ऐसा जो केवल राज्य के लिए रखें, भले ही 15 मिनट के लिए हो, आधे घंटे के लिए, इससे ज़्यादा कर सकता है, 1 घंटे 2 घंटे तो अलग और अच्छी बात है, लेकिन वो जो समय हम अलग निकालते हैं, तब कहा जाएगा कि हाँ, हमारा प्रेम है राज्य से।
दिन में तो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, दिन में याद आ रही है, लेकिन हम राज्य के लिए अलग समय निकाल रहे हैं, तो वो होगा समर्पण। तो उसी प्रेम में जब हम मग्न होते हैं तो क्या होता है, खुलिया दरवाजा धाम, हमारे लिए धाम का दरवाजा खुल जाता है। उस तरफ से तो वो हमेशा खुला ही है, पर हमारे तरफ से ही बंद था ना। जब हमारे हृदय में प्रेम आता है तो हमारे तरफ से भी दरवाजा खुल जाता है, और फिर क्या होता है, अंत में सखीरी धाम जाइए, हम धाम चलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपसे कहें कि आप में से कौन कौन है जो परम धाम जाना चाहता है, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। दो ही हाथ खड़े हुए हैं ना, अच्छा ठंड लग रही है, चलिए अब सबके हाथ खड़े हो गए। तो अब जब मैं पूछ रहा हूँ कि परम धाम कौन कौन जाना चाहता है, सब हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि परम धाम जाने के लिए चितवनी कौन कौन करेगा रोज, है ना, देखिए 4 5 गिने चुने, ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत बहादुरी का काम है ये कि आप लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो इसका मतलब ये है, सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हमें परम धाम जाना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी तो देनी पड़ेगी ना, और उसकी कीमत है समर्पण और प्रेम। और वो व्यक्त करने का तरीका ही है कि हम राज्य के लिए कितना समय निकालते हैं। इस संसार में एक पत्नी अपने पति से ना हीरे मोती जवाहरात नहीं मांगती है, वो मांगती है अपना समय। भले ही 10 मिनट के लिए बैठे पर प्रेम से बात करे, तो पति भी यही चाहेगा, है ना। एक पत्नी यदि खाना भी बना करके दे, बच्चों की देखभाल भी करे, घर की साफ सफाई भी करे, लेकिन पति के लिए 15 मिनट प्रेम से बात करने का समय ना हो, तो फिर पति को भी अच्छा नहीं लगता है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी तरह से राज्य से भी यदि प्रेम प्रकट करना हो तो हमें थोड़ा सा समय निकालना होगा। आप 15 मिनट से शुरू कीजिए, बहुत लंबी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट से। और उसमें सब भूल जाइए, ये भूल जाइए कि मैं ये शरीर हूँ। आप में से किसी की उम्र मान लीजिए कि 10 साल से प्रारंभ होगी अगर, और कोई 60-70 वर्ष के भी हैं यहाँ पर, 70 साल से ऊपर के भी हैं, आप ये सब भूल जाइए कि मेरी शरीर की उम्र क्या है। आप शरीर के रूप को भूल जाइए कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, या मेरे चेहरे की बनावट ऐसी है, वो भी भूल जाइए। आप ये भी भूल जाइए कि मैं कौन सी जगह पर बैठा हूँ, मैं अजीत डांडी का हूँ कि पीलीभीत बरेली लखनऊ कहाँ का हूँ, ये भी भूल जाइए। जितनी देर बैठे हैं उतनी देर स्वयं को परम धाम के परात्म के श्रृंगार में देखिए कि मेरी आत्मा किशोरी है, जैसे 16 वर्ष, किशोरी का मतलब क्या है, 16 वर्ष की, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक प्रेम की अवस्था बताई जाती है, जब वो प्रेम का अंकुर सबसे अधिक उस समय प्रस्फुटित हो रहा होता है। तो अपने आप को आप आत्मा मानिए, और ये मानिए कि अब राज्य और मेरे बीच में और कोई नहीं है। अब ऐसे में मान लीजिए कि आपके सामने राज्य प्रत्यक्ष आ जाए, आप कमरे में बंद करके, आप कमरा बंद करके अकेले बैठे हैं और अचानक से राज्य आ जाए, तो आप क्या करेंगे, डरेंगे? नहीं, डरना तो है ही नहीं, वो तो प्रेम का स्वरूप है ना। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के देवी देवताओं का जैसा वर्णन पुराणों में किया जाता है कि ढंग से खातिरदारी ना करने पर श्राप दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। राज्य तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, क्या कहते हैं, अब दुख ना देऊं फूल पांखड़ी देखूं शीतल नयन, उपजाऊं सुख सब अंगो बोलाऊं मीठे बैन। तो वो तो प्रेम से मीठा बोलने वाले हैं। और फिर राज्य क्या काम करते हैं बताएं, कहते हैं हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। वो तो ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम देने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे राज्य, आप मुझे अपने हृदय का प्रेम दीजिए। या क्या मांगेंगे, राज्य मेरे घर में अच्छी बहू आ जाए, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, ये मांगेंगे? राज्य आकर के आपको कुछ मांगने के लिए कहें तो क्या मांगेंगे? उस समय आपको मांगना है राज्य से राज्य का प्रेम, बाकी सब चीजें नगण्य है। हमें क्या मांगना है, प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा, फेर फेर मांगू फेर। तो ये मैं एक बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ। अब चितवनी में कैसे करना है, आप आंख बंद करके बैठें और राज्य को इतने प्रेम से याद करें, इतने प्रेम से पुकारें। शुरू शुरू में तो बुद्धि चलती है ना,
अंधेरा दिखता है, मन इधर उधर भागने लगता है, ऐसे में क्या कीजिए कि जैसे आपको सेवा पूजा की भी चौपाइयाँ याद है, वाणी की चौपाइयाँ याद है, आप राज जी को प्रेम से पुकारिए। जैसे आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला, ऐसे इंद्रावती जी पुकारती है ना, वैसे ही आप भी राज जी को पुकारिए कि राज जी आप मेरे हृदय धाम में आकर विराजमान हो जाइए, अर्थात मेरे दिल में बैठिए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, ऐसे प्रेम से बुलाइए। धीरे धीरे करके आपको उसी में इतना आनंद आने लगेगा, फिर आप सोचेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, ऐसा क्या है जिसके कारण राज जी हमें नहीं दिख पा रहे हैं। तो आप उन कमियों को हटाएंगे, पर उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी वाणी पढ़नी पड़ेगी, चर्चा सुननी पड़ेगी। आप तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे ना, दिन में प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए वाणी पढ़िए, भले ही 15-20 चौपाई पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए चितवनी कीजिए, भले ही 15-20 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी सेवा भी कीजिए। सेवा जैसे राज्य की सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर तन की सेवा है, तन की सेवा कैसे, कोई सुंदर साथ आए तो उनकी सेवा कर रहे हैं। धन की सेवा कैसे कि हमने जो कमाया है उसमें से मान लीजिए 100 रुपया हमने कमाया है, तो 1 रुपया आप अलग करके रख दीजिए राज्य की सेवा के लिए। ठीक है। ज्ञान की सेवा क्या है, आपको जो बात राज्य की समझ में आ रही है वो किसी और को समझाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग तरीकों से हम सेवा कर सकते हैं, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो राज्य से प्रेम कीजिए, सुंदर साथ की और राज्य की सेवा कीजिए, और वाणी पढ़िए, चितवनी करिए। इन तीनों बातों को आप साथ में लेकर के चलेंगे तो बहुत जल्दी ही आप उस प्रियतम परब्रह्म को अपने दिल में देखेंगे। तो वो क्या होगा, हुआ तुम्हारा काम। केवल चौपाई सुनने से काम नहीं होगा, केवल गायन सुनने से काम नहीं होगा। काम तो तब होगा जब समझी हुई बात को, सुनी हुई बात को, चौपाई के अर्थ को हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज यहाँ से जब हम सब उठें तो ये सोच करके उठें कि कल से जो यहाँ हाथ उठा करके वादा किया है ना हमने, वो पूरा करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप बैठिए, बैठने का संस्कार डालिए। और सरसावा में अभी होली के समय में चितवनी शिविर है। आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान सीखने का मन होगा, तो होली से ठीक 5 दिन पहले से चितवनी सिखाई जाती है। ठीक है। तो 6 दिन की शिविर मान के चलिए, शायद इस बार 6 तारीख की होली होगी, है ना, ये 5 या 6 तारीख की होली होगी, देख लीजिएगा। और उससे ठीक 6 दिन पहले आप लोग ज्ञानपीठ पहुंच जाइए। पता तो आपको है ही, है ना, सरसावा में जितने लोग आ सकते हैं आप आइए। वहाँ पर आपको ध्यान करने का तरीका सिखाया जाएगा, आपकी जो समस्याएं होंगी उनका समाधान दिया जाएगा। सब लोग नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि 10-15 लोग भी आ गए, वहाँ से सीख करके आने के बाद यहाँ तो सिखा सकते हैं ना। और फिर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के YouTube पर स्वामी जी के द्वारा कराई गई चितवनी भी है। तो शुरू शुरू में आप चितवनी का जो वीडियो है वो चालू करके सुनिए, कान में ईयरफोन लगा करके भी आप बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा। फिर 10-15 दिन बाद जब आपको प्रक्रिया पता चल जाए, उसके बाद वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू शुरू में समझने के लिए 15 मिनट की चितवनी करनी हो तो वो वीडियो भी है, आधा घंटा करना हो तो वो वीडियो भी है, 1 घंटा करना हो तो वो वीडियो भी है। लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने आज राज्य के सामने वचन दिया है, हाथ खड़ा किया है, तो मैं चाहूँगा कि जब हम अगली बार मिलें तो आप सब मुझे प्रश्न पूछें कि हम चितवनी में बैठते हैं तो ये समस्या आती है, इस समस्या का क्या समाधान है। अभी तो समस्या नहीं आ रही होगी क्योंकि करते ही नहीं होंगे, है ना। करेंगे तो समस्या का पता चलेगा ना। तो अगली बार आप मुझे समस्या पूछें, और कठिन कठिन समस्या पूछें, सरल नहीं, आँख के आगे अंधेरा दिखता है ऐसा नहीं, ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी बोल देगा, है ना। तो आप अपनी समस्याएं सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि आप चितवनी कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूँगा। आप सब इस सर्दी की रात में अपना क्षणिक सुख छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस जागनी यात्रा के 37वें दिन के कार्यक्रम में आपने आकर के इस चर्चा का लाभ लिया, हम सबको सुना, हम सबको झेला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सभी को प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।